हेलो एरीज मेष राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ यह 1 से 10 दिसंबर तक। तो एरीज, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। तो एरीज, सबसे पहले हम एज यूजुअल देखेंगे आपकी लव रीडिंग, फिर सिंगल्स के लिए फॉलोड बाय गाइडेंस। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आपके पर्सन की आपकी फीलिंग्स क्या रहती हैं आपके पर्सन के लिए। आप क्या सोचोगे, क्या फील करते हो, क्या डिज़ायर करते हो, वो सारी चीज़ें दिखेंगी। चलिए देखते हैं एरीज की फीलिंग्स अपनी पर्सन के लिए। लास्ट शफल। सिक्स ऑफ वांड्स। तो आप विक्टोरियस सिचुएशन चाहते हो एरीज। हो सकता है आप जिस पर्सन को पसंद करते हो वो काफ़ी गुड लुकिंग है, हॉट है, ब्यूटीफुल हैं, काफ़ी ऑप्शंस एंड चॉइसेस हैं, या उनको बहुत सारा अटेंशन मिलता है दूसरों से, लेकिन आप एक विक्टोरियस सिचुएशन पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाहते हो, फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हो। कुछ के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस या ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है। एम्प्रेस, ओके, द हर्मिट। हाँ, तो मिस कर रहे हो आप, अपने ऊपर काम कर रहे हो, अपनी एनर्जी को पूरी बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, अपने ऊपर काम करते हुए दिख रहे हो। मतलब सेल्फ केयर, सेल्फ लव, खुद पे फोकस, खुद पे वर्क करना। ऑल्दो ऐसा नहीं है कि आपके पास ऑप्शंस नहीं है, आपके पास भी ऑप्शंस है, चॉइसेस है, पर आप डेफिनेटली अगर पर्सन से बातचीत नहीं कर रहे हो, सेपरेशन में हो, तो मिस करते हुए दिख रहे हो। ऑल्दो हीलिंग भी हो रही है साथ में, क्योंकि द हर्मिट की कार्ड है, हीलिंग करते हो, लेकिन फिर भी मिस करते हुए, लेफ्ट आउट फील करते हुए, थोड़ा लोनलीनेस आपके लाइफ में है। और कुछ सिचुएशंस में हो सकता है कोई अदर ऑप्शंस भी रीच आउट कर रहे हैं आपको, पर आपका इंटरेस्ट उस सिचुएशन में नहीं है। आप खुद के ऊपर फोकस करते हुए, आप मिस करते हुए पर्सन को ही दिख रहे हो। मतलब आपको लगता है कि दुनिया में सबसे अगर कोई इम्पॉर्टेंट है तो वो है अभी आपके लाइफ में, और उनको बेहद मिस करते हो। या तो आपकी बातचीत बिल्कुल बंद है, या पहले जैसे नहीं है, कभी होती है कभी नहीं होती है। तो आप आगे बढ़ना चाहते हो, विक्ट्री चाहते हो पर्सन के साथ, एक फ्यूचर भी देखते हो अपना। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, लिब्रा, वर्गो, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। थोड़े सिचुएशंस में फीमेल बड़ी हो सकती हैं, कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं। थोड़े सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स। एरीज के पर्सन की फीलिंग्स एरीज के लिए 1 से 10 दिसंबर। लास्ट शफल। The Queen of Pentacles with the Knight of Swords with the पर्सन कहीं पे अपने, यहाँ पर्सन भी लिख रहा है कि आपके लिए वो भी अपने ऊपर काम करते हुए दिख रहे हैं। वो आप, उनकी प्रायोरिटी वो खुद है, उनकी लाइफ, उनकी बैलेंस, उनकी मनी, उनकी जॉब, उनकी करियर, कहीं पे उस पर फोकस करते हुए दिख रहे हैं पर्सन जो मैं देख रही हूँ। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, मुझे लगता है कि आपसे बात हो चुकी है, अगर कुछ कम्युनिकेशन हो चुकी है, आपके पर्सन ने या तो कम्युनिकेशन कर दिया है, या इन 10 दिनों के दौरान करेंगे आपको, कि कहीं पे उनका फोकस खुद है। कुछ केसेस में फैमिली इशू हो सकती है, रिलीजियस, कास्ट, अदर इश्यूज हो सकती है। कुछ केसेस में आप वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील ऑलरेडी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो बातचीत रखना चाहते हैं। पर मैं देख रही हूँ कि उन्होंने कुछ क्लैरिटी या तो आपको ऑलरेडी दे दी है नियर फ्यूचर में, या इन 10 दिनों में आपको कुछ कम्युनिकेशन करके बताएंगे अपनी लाइफ से रिलेटेड, जो लॉजिकल है, प्रैक्टिकल है, कि क्या किया जा सकता है इस सिचुएशन में। कहीं पे चैरियट है, फॉरवर्ड मूवमेंट अगर चाहते हैं इनका साथ, या ये आपका साथ चाहते हैं, तो क्या होगा, मतलब रह सकेंगे कि नहीं, या कुछ बाउंड्री सेट होंगी, या कुछ कैसे इस पे वर्क किया जाए या नहीं, मतलब क्या सिचुएशंस रहेंगी, उस तरह की कुछ डिस्कशंस या सही बातें ये आपसे करना चाहते हैं, कोई ट्रूथ बताना चाहते हैं 8 ऑफ वांड्स के साथ, कि कैसे बैलेंस
अपनी ज़िंदगी ये कर सकते हैं। और कुछ केसेस में यहाँ मैं फैमिली इश्यूज़ तो देख रही हूँ, जिसके कारण आप लोगों में कमिटमेंट इश्यूज़ हो सकती हैं, या चीज़ें वर्कआउट अगर नहीं हो रही हैं, सेपरेशन है तो क्या कारण है उसका, क्यों नहीं हो सकता। कुछ केसेस में लॉन्ग डिस्टेंस कारण हो सकती है, कुछ केसेस में फैमिली इश्यूज़ हो सकती है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर और एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। तो एक कम्युनिकेशन करना चाहते हैं कि क्यों वो आगे नहीं बढ़ सकेंगे इस रिश्ते में, या अगर आगे बढ़ना है तो क्या सिचुएशंस रहेंगी, इस तरह की क्लैरिटी या सिचुएशन कुछ बताना चाह रहे हैं, या तो आपको ऑलरेडी बोल चुके हैं, या फ्यूचर में ही, मतलब रिसेंट पास्ट में, या अभी 10 दिनों में आपको क्लियर करेंगे चीज़ें। चलिए देखते हैं। क्या एक्शन लेंगे, क्या एरीज के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल, the 5 of cups, the 8 of wands, the 2 of wands reverse with the 4 of wands। डेफिनेटली मैं एक कम्युनिकेशन देख रही हूँ रीज, जिसमें पर्सन एक सिचुएशन को छोड़ करके दूसरे के पास आ सकते हैं। अब कोई एक सिचुएशन है, हो सकता है अगर आपको छोड़ के कहीं और चले गए थे तो डेफिनेटली आपके तरफ आ रहे, कोई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के तरफ, लेकिन एक सिचुएशन ड्रॉप करके किसी दूसरे के पास आ रहे हैं। कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि वो कुछ के लिए अगर मैं देख रही हूँ कि बेसिकली एक कम्युनिकेशन होगी 8 ऑफ वांड्स के साथ, जहाँ पे पर्सन एक सिचुएशन छोड़ करके दूसरे सिचुएशन में जा रहे हैं, कुछ कोई शादी, कोई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में। कुछ केसेस में ये हो सकता है कि ये आपके तरफ आ रहे हैं कमिटमेंट के साथ, क्योंकि ये मैरिज की कार्ड, सोलमेट की कार्ड या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की कार्ड मानी जाती है। कुछ केसेस में ये भी हो सकता है कि ये आपको छोड़ करके कहीं इनकी मैरिज फिक्स हो गई है कहीं तो अगर दुविधा में थे या जगल कर रहे थे सिचुएशंस, वहाँ एक डिसीजन लेते हुए किसी एक के तरफ निभाने की कोशिश करने की है पहल कुछ। और ये मैरिज या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट से रिलेटेड है, तो कुछ केसेस में आपको कमिटमेंट मिलेगी यहाँ पे, जो मैं देख रही हूँ, या 4 ऑफ वांड्स के साथ। अगर ये किसी और की तरफ गए थे तो वहाँ छोड़ के आपके तरफ आएंगे। कुछ केसेस में हो सकता है ये भी कि आपको ड्रॉप कर सकते हैं अपने घर परिवार वालों के विशेष के अगेंस्ट, मतलब कास्ट हो सकती है, रिलीजियस डिवाइड हो सकती है, स्टेटस की इशू हो सकती है। तो उन कारणों से हो सकता है आपको ड्रॉप करके किसी और के तरफ जा सकते हैं, मैरिज, एंगेजमेंट, कमिटमेंट की तरफ। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कुछ सिचुएशंस में हो सकता है वन साइडेड ऑलरेडी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। अगर वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं तो पर्सन हो सकता है कि अब ये इस रिलेशनशिप में ना इन्वेस्ट करके वो अब मैरिज पे इन्वेस्ट करना चाहें, ये भी हो सकता है कुछ केसेस में। लेकिन मिस करते हुए दिख रहे हैं, चाहे जो भी सिचुएशंस है, ये कोई प्रेशर में कर रहे हैं, ये कोई खुशी खुशी ये नहीं कर रहे हैं। जो भी डिसीजंस ले रहे हैं दूसरे तरफ खास करके जाने की, वहाँ कोई किसी तरह का प्रेशर है, किसी तरह का लॉस समझ के जा रहे हैं। चलिए देखते हैं आउटकम, एरीज के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल, मैंने आपको बोला कि ऑलरेडी अगर आपकी देखिए क्या है, चीज़ें स्लो रहेंगी इस सिचुएशन में, कोई बहुत फास्ट कोई मूव करता हुआ नहीं दिख रहा है एरीज। डेफिनेटली यहाँ पे मैं किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ एक क्लैरिटी, लॉजिकल डिसीजंस होते हुए दिख रहे हो। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है क्लैरिटी की कार्ड, कम्युनिकेशन की कार्ड। अगर आपको पहले से बोल दिया गया है कि सिचुएशन जैसा है रिसेंट पास्ट में, जैसे 2 हफ्ते पहले, 2 दिन पहले बोल दिया गया होगा, तब तो मैं कम्युनिकेशन नहीं देख रही हूँ। लेकिन अगर नहीं बोला गया है, किसी तरह की क्लैरिटी नहीं दी गई है पहले से रिसेंट पास्ट में, तो आपको एक कम्युनिकेशन मिलेगी जो कि स्लो आएगी, ऐसे नहीं है, हो सकता है एंड में आए।
लेकिन सिचुएशन वहाँ कोई ये कोई फास्ट इम्प्रूवमेंट मैं नहीं देख रही हूँ, चीज़ें स्लो ही रहेंगी सिचुएशन में एरीज। लेकिन एक कम्युनिकेशन आएगी, क्लैरिटी ज़रूर आएगी आपको। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस और एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस या एक देश से दूसरे देश वाली रिलेशनशिप हो सकती है। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोवर हो सकते हैं। हो सकता है अभी ऐसी हालात हो कि जहाँ पर्सन कोई बड़ा डिसीजन लेना तो चाहते हैं, पर शायद सिचुएशन ऐसी है कि स्टक ही रहना है या वेट करना होगा कुछ समय तक। चलिए देखते हैं। चलिए आउटकम देखते हैं। आई डोंट नो, मैं आउटकम का एक्शन लेंगे तो वो देख रही हूँ मैं। एरीज के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी? वो फीलिंग्स थी पर्सन की, आउटकम देखते हैं। ये दुविधाजनक स्थिति मैं देख रही हूँ बनी भी रहेगी आपके और आपके पर्सन के बीच कहीं पे। हीलिंग है, पहले जैसा डिसअपॉइंटमेंट नहीं है, पहले जैसी तकलीफ नहीं है, हीलिंग है, पर कुछ नाराज़गी, कुछ डिसअपॉइंटमेंट बनते हुए दिख रही है मुझे यहाँ पे। कुछ केसेस में ये भी हो सकता है कि पर्सन दूसरे ऑप्शन पे फोकस्ड हो सकते हैं, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल है, जगल कर रहे हैं, या कोई दूसरा ऑप्शन, चाहे ये जानबूझ के किया गया हो या मजबूरी में घर परिवार की तरफ से किया गया, एक डिसअपॉइंटमेंट बनी रहेगी। एक हीलिंग सिचुएशन में या आपने अगर इनको रिजेक्ट किया है या आपने इनको डिसअपॉइंट किया है तो वहाँ भी हीलिंग होते हुए दिखेगी, लेकिन एक डिसअपॉइंटमेंट ओवरऑल बना रहेगा। जो आपकी एक्सपेक्टेशन है वो पूरी होते हुए नहीं दिख रही हैं, जो इनकी एक्सपेक्टेशन है वो पूरी होते हुए नहीं दिख रही हैं। लेकिन आप दोनों अपने पे फोकस करके एक हीलिंग वाली एनर्जी में दिख रहे हो। तो जब हम हील करते हैं तभी हम अच्छे डिसीजंस ले पाते हैं एरीज, जो मैं देख रही हूँ। तो एक हीलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, टाइम आउट ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ चेंजेस हो सकता है, क्योंकि अभी देखिए मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड में चली गई है फिर से। तो जब रेट्रोग्रेड में आती है तो कुछ पुराने सिचुएशंस वापसी करते हैं, पुराने, ये कन्फ्यूजन भी बहुत सारा लाता है। तो एक कन्फ्यूजन वाली एनर्जी से आप सराउंडेड रहेंगे। तो अभी कोई बड़ा डिसीजन रिलेशनशिप से रिलेटेड ना लें, थोड़ा सा रेट्रोग्रेड खत्म होने दें मर्क्यूरी की, उसके बाद बड़े डिसीजंस लेने। क्यों अभी जो भी डिसीजंस लेंगे वो बाद में बदल जाएंगे या आपको शायद रिग्रेट हो। तो कोई बड़े डिसीजंस ना ले, वही कन्फ्यूजन जगलिंग वाली एनर्जी दिख रही है, जो मैं कभी इन लगेगा, कभी पर्सन आउट लगेंगे। अगर इन एंड आउट सिचुएशन से डील कर रहे हैं तो यस, मैं देख रही हूँ कोई आएगा, लेकिन इन एंड आउट ही बनी रहेगी, कन्फ्यूजन बनी ही रहेगी सिचुएशंस में। सो दिस इज इट। तो मैं एक्शन में वही देख रही हूँ कि इन एंड आउट, बैक एंड फोर्थ, कन्फ्यूजन बना हुआ रहेगा। चलिए अब सिंगल्स के लिए देखते हैं एरीज। सिंगल एरीज की लव लाइफ कैसे रहने वाली है? कौन आ रहा है आपकी तरफ? नाइट ऑफ स्वार्ड्स, कोई कम्युनिकेशन आ रही है एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा से। ये में यंगर पर्सन हो सकते हैं और थोड़े के लिए ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है। ये पर्सन जैसे बहुत रोमांटिक पैशनेट नहीं है, लेकिन हाँ क्लियर कर बोलने वाले, थोड़ा सा फटाफट चीज़ें बोलने वाले, ज़्यादा बाउंड्रीज नहीं रखते हैं, जो मन में आया बोल दिया, उस तरह के पर्सन हो सकते हैं जो आ सकते हैं। मतलब क्विक एक्शन लेने वाले और ज़्यादा सोच समझ के बोलने वाले नहीं। ये वो पर्सन है जिसको आपने रिजेक्ट किया या उन्होंने आपको रिजेक्ट किया था एक टाइम पे, वो आ रहे। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं यहाँ पे। आप जानते हैं इस पर्सन को पहले से, वही मैंने बताया, या तो आपने इनको पहले कभी रिजेक्ट किया हो या इन्होंने आपको कभी डिसअपॉइंट किया हो, रिजेक्ट किया हो। आपके मैसेजेस, कॉल्स को वो आते हुए दिख रहे हैं। एक और कार्ड हम देखेंगे। ओह वाह, पेज ऑफ पेंटिकल। ये मच यंगर पर्सन हो सकते हैं, कॉलेज गोइंग, इंटर्न्स या अर्ली 20s में हो सकते हैं पर्सन। ये कुछ के लिए ब्रांड न्यू पर्सन हो सकते हैं। डेफिनेटली ये कोई फ्रेंड हो सकते हैं, कोई कलीग हो सकते हैं आपके।
ये एक फ्रेंडशिप के नज़रिए से आपके तरफ आ रहे हैं। देखिए ये कार्ड, वो पर्सन एक लेके आ रहा है एक फ्रेंडशिप वाली आपके तरफ, तो ये पर्सन आएंगे आपके तरफ। एंड या अंदर से तो चाहत है, क्योंकि ये लव रीडिंग में आ रही है, लेकिन ऊपर से ये फ्रेंड्स की तरह शुरू करना चाहेंगे। सो दिस इज इट। चलिए देखते हैं गाइडेंस। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है और ये मच यंगर है। प्लेफुलनेस, टू recapture romance, allow your heart and youthful energy, spirit of fun and तो क्या बता रहे हैं कि अगर आपको लग रहा है कि रिलेशनशिप बोरिंग हो गई है, रिलेशनशिप में ज़्यादा वो फन एलिमेंट नहीं लगता, तो थोड़े लाइट हार्टेड करिए, भारी ना बनाए, रिलेशनशिप को इजी गोइंग बनाए, हमेशा भारी भरकम बातें ना करें। डेप्थ वाली कमिटमेंट, थोड़ा सा इजी फ्लर्टिंग वाली एनर्जी के साथ रहेंगे तो रिलेशनशिप और डीपन होगी, बॉन्ड और डीपन होगी। रोमांटिक फीलिंग्स, तो किसी के लिए आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हैं एरीज, बहुत ज़्यादा फील कर सकते हैं रोमांस। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, तो निगेटिव थॉट्स नहीं रखनी है कि मेरी तो लव लाइफ कभी आगे ही नहीं बढ़ेगी, मुझे तो कोई मिलेगा ही नहीं। इस तरह के थॉट्स अगर आते हैं, जो कि ज़्यादातर लोग ऐसे जब डाउन फील करते हैं तो आते हैं आपके पास, तो इससे अपने को हटाना है। पॉजिटिव जितना सोचेंगे, जितनी थिंकिंग पॉजिटिव रखेंगे, आपकी देखेंगे कि लव लाइफ में इम्प्रूवमेंट होगी। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।